खुश रहो आबाद दुनिया, माल व जान बढ़ते रहो। मदद मालिक अपनी देगा, नेकी खुद करते रहो। इंसान बंधा खुद लेख से अपने, लेख विधाता कलम से हो, और कलम चले खुद करम पे अपने, झगड़ा अक्ल ना किस्मत हो। नमस्कार मित्रों, कुंडली कैसे देखें इसकी सीरीज में खाना नंबर 1 से लेकर और खाना नंबर 6 तक की वीडियो क्लास बन चुके हैं, जो कि YouTube पर उपलब्ध है। आप लोग उनको देख सकते हैं। तो आज हम देखते हैं खाना नंबर 7। कि खाना नंबर 7 को देखने के लिए कौन से नियम लाल किताब में बताए गए हैं। खाना नंबर 7 से हम 2 चीज देखते हैं मुख्यतः। पहली चीज है गृहस्थी, और दूसरा चीज है व्यापार। ये खाना नंबर 7 गृहस्थी और व्यापार का है। यही कारण है कि यहां से शादी भी देखी जाती और पद प्रतिष्ठा भी खाना नंबर 7 से देखते हैं। अब यहां पर मान लीजिए कि खाना नंबर 7 में शुभ ग्रह बैठ जाए। शुभ ग्रह, शुभ ग्रह कौन से हो गए कि जो कुंडली वाले को तकलीफ न देने वाले हो, जो कुंडली में शुभता अशुभता के हिसाब से शुभ हो। वो 1 से लेकर 9 तक कोई भी ग्रह हो सकते हैं। तो यदि यहां पर शुभ ग्रह बैठेंगे तो व्यक्ति का जो गृहस्थी होगी वो अच्छी होगी, जो व्यापार होगा वो भी अच्छा होगा। लेकिन यहां पर भूले से भी अगर यही शुभ का अशुभ हो गया कि अशुभ ग्रह बैठ गए तो गृहस्थी भी बर्बाद होगी और व्यापार भी बर्बाद होगा। जैसे यहां पर खाना नंबर 7 में कि सूर्य बैठ जाए, सूर्य बैठ जाए 7 में, या चंद्र बैठ जाए, या गुरु बैठ जाए, और या राहु बैठ जाए। इस कंडीशन में इनमें से कोई 2 या कोई एक, कोई भी बैठ जाए, सूर्य हो जाए, चंद्र बैठ जाए अकेला, गुरु अकेला बैठ जाए, राहु अकेला बैठ जाए, या सूर्य राहु बैठ जाए, सूर्य गुरु बैठ जाए, गुरु राहु बैठ जाए, चंद्रमा गुरु बैठ जाए, जो कि गज केसरी का योग बनता है। सूर्य चंद्र बैठ जाए, ये जो जितनी स्थिति बता रहा हूं, तो इसमें क्या होता है कि गृहस्थी सुख में कमी आती है। में क्या होगा, कमी होगी। और अगर ये सूर्य यहां पर बैठता है खाना नंबर 7 में, तो क्या है, सूर्य नीच का होता है। और अगर ये बुध से भी मिल रहा है तो क्या होता है कि शुक्र मरता है, शुक्र मारा जाता है।
अगर किसी का शुक्र शुक्र जो है खाना नंबर 1 में बैठ जाए, या शुक्र 4 में बैठा हो, या शुक्र 6 में बैठा हो, या शुक्र 9 में बैठ जाए, या 5 में ही क्यों ना बैठ जाए, सूरज के घर, तो इस स्थिति में भी शुक्र की ये जो गृहस्थी का सुख है ये खराब हो जाता है। तो खाना नंबर 7 गृहस्थी व्यापार के लिए देख रहे हैं, तो अब यहां पर शुक्र की ये कंडीशन देखनी होगी। एक तो सूर्य, चंद्र, गुरु और राहु के खाना नंबर 7 में बैठने से गृहस्थी खराब हो रही थी, लेकिन शुक्र भी अगर मंदे घरों का या 4 में या 5 में बैठ गया, यानी कि चंद्रमा के घर में बैठ गया या सूरज के घर में बैठ गया, ये चंद्रमा का घर, ये सूरज का, और 1, 6, 9 में शुक्र होता है मंदा, तो भी व्यक्ति की जो गृहस्थी है वो खराब होगी। खाना नंबर 7 को जैसा कि मैंने बताया कि ये शुक्र और बुध का घर होता है, तो इसको क्या कहा गया है कि गृहस्थ की चक्की, चक्की वो जो हाथ से चलाते थे पुराने जमाने में। ऐसे देखिए चक्की रहती थी, चक्की के 2 पाटे रहते थे और ये हैंडल रहता था घुमाने का, यहां पर चक्की की कील रहेगी। अब ये जो गृहस्थ की चक्की है इसको आप ऊपर से देखेंगे तो ऐसी दिखती थी, यहां पे चक्की की कील रहती थी और यहां पे इसका हैंडल। अब इसको घुमाया जा रहा है, यहां पे अनाज डाला जा रहा है, अनाज पिस के आ रहा है। तो ये जो चक्की का जो ऊपर वाला पाटा है जो आकाश की ओर रहता है, ये बुध है, और जो चक्की का जो नीचे का पाटा है जो कि धरती के साथ जुड़ा हुआ है, ये शुक्र है। शुक्र क्या है? जमीन है, कच्ची मिट्टी। तो ये वाला पोषण यानी कि ये हो गया शुक्र आपका और ये हो गया बुध, ये हो गई आपकी जमीन। जमीन है शुक्र की, इसमें सूर्य का गेहूं डालते, आटा पीसते, निकालते। और ये जो कील है, ये वाली जो कील है जो दोनों पाटों को संभाल के रखी है, अलग नहीं होने दे रही है, वो देखते हैं खाना नंबर 8 से। यहां पे कील हो गया और यहां पर चक्की के 2 पाटे हो गए, ये हो गई कील। तो कील देखते खाना नंबर 8 से। लाल किताब बताती है कि खाना नंबर 7 और खाना नंबर 8 मिल जाया करते हैं। क्यों मिल जाया करते हैं? क्योंकि बगैर मिले उनका काम ही नहीं चलेगा। कील है खाना नंबर 8 में, कील हट गई, अब गृहस्थी बर्बाद हो गई, बिखर गई। अब लड़ाई झगड़ा, कलह, डाइवोर्स, ये सब की स्थिति चालू हो गई। क्यों? क्योंकि कील निकल गई, सेंटर आउट हो गया। तो खाना नंबर 7 में और 8 में जो भी ग्रह बैठा हो, जैसे मान लीजिए यहां पर जो है चंद्रमा बैठ गया और यहां पर केतु बैठ गया, तो चंद्रमा और केतु मिले माने जाएंगे। चंद्रमा प्लस केतु यानी कि इनको मुश्तरका मानिए। अब फल कीजिए, यहां पे तो अलग अलग दिख रहे हैं, लेकिन ये चंद्रमा यहां बैठ गया, यहां केतु आ गया, केतु पैर है, चंद्रमा माता है।
केतु से ग्रहण लगता है चंद्रमा को, ग्रहण लग जाएगा, माता को तकलीफ होगी, माता के पैरों में तकलीफ होगी, लिक्विड कैश की तकलीफ कुंडली वाले को होगी। तो यहां पर 1 से 9 में कोई भी ग्रह बैठ सकते हैं, जो भी ग्रह बैठे आप उसको मिला मिलाया माने और तब फलादेश करें कि केतु 8 का कर दिया, चंद्रमा 7 का कर दिया, इतने से ही काम नहीं चलेगा। अब देखिए कि अगर पहले घर में कोई ग्रह ना हो, पहला जो है खाली हो, तो ये जो 7वां है ये सोया रहेगा, सोया। तो इसके लिए इस घर का जागना भी जरूरी है। जब तक जागेगा नहीं तो गृहस्थी भी अच्छी नहीं होगी और व्यापार में भी खटपट होगी। तो ये सोया वाला जो लाल किताब का कॉन्सेप्ट है वो भी यहां पर देखना चाहिए। अब यहां पर कोई भी ग्रह बैठा हो 1 से लेके 8 तक, शुक्र को छोड़कर, ऐसे तो ये जो है बुध का भी घर है और शुक्र का भी घर है, लेकिन यहां पर शुक्र को पकड़ते हैं, बुध को नहीं। तो यहां पर जो भी ग्रह बैठे होंगे वो फल कैसा देंगे? कोई भी ग्रह बैठे जैसा कुंडली में शुक्र होगा फल वैसा ही होगा। कि शुक्र अच्छे घरों में बैठा है, मित्र के साथ बैठा है, शुक्र पर मित्र की दृष्टि पड़ रही, शुक्र के घर जो खाना नंबर 2 है और खाना नंबर 7 है, उसमें शुक्र के शत्रु जैसे कि सूर्य, चंद्रमा, राहु ये सब नहीं बैठे हैं। शुक्र अच्छा है तो यहां पे बैठे ग्रह अच्छा फल देंगे। और शुक्र मंदा है तो चाहे यहां पर जो है शनि उच्च का होकर बैठ जाए, शनि बैठ जाए तो भी वो फल नहीं दे पाएगा। इसके लिए जन्म कुंडली में शुक्र को मजबूत करना बहुत जरूरी है। यहां पे बैठे ग्रह का असर वहां जाया करता है जहां पर जन्म कुंडली में शुक्र बैठा है। जैसे उदाहरण के लिए मान लिया कि यहां पे राहु बैठ गया, शुक्र जन्म कुंडली में कहीं बैठा हो, मान लीजिए यहां बैठा है, तो यहां का जो राहु 7 वाला जो असर है वो उस घर में जाएगा जहां पर शुक्र बैठा है। ऐसा नहीं कि असर शुक्र पे चढ़ जाएगा, शुक्र यानी कि स्त्री, लेकिन उस घर पे जाएगा। ये जो घर है आपका खाना नंबर 11, खाना नंबर 11 पे असर करेगा। तो खाना नंबर 11 आपका जो है पड़ोस है, आपकी इनकम का या हर चीज की आय जो हो रही है, इनकम ही नहीं कोई भी चीज आपके पास जो आती है वो खाना नंबर 11 से आती है। यहां तक कि जो आपके पास जो शरीर आया है वो भी 11 से आया है। यहां से चीज आती है और खाना नंबर 3 से निकल जाया करती हैं। तो जितना भी आय है, आने की चीज है, उस पर खराब प्रभाव पड़ेगा। क्यों? क्योंकि खाना नंबर 7 का जो असर है वो वहां जाएगा जहां पर शुक्र कुंडली में बैठा हो। अब एक चीज और बताई पंडित जी ने कि अगर खाना नंबर 7 में 2 से अधिक ग्रह बैठे हों तो वो असर देते समय अपना लिंग बदल लेते हैं। यानी कि जो पुरुष ग्रह हैं आप जानते हैं और जो स्त्री ग्रह हैं तो वो अपना असर फल देते समय लिंग बदल लेते हैं। यानी कि पुरुष ग्रह स्त्री जैसा फल देने लगते हैं और स्त्री ग्रह पुरुष के जैसा फल देने लगते हैं। तो खाना नंबर 7 को देखने के लिए इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए।
अब देखते हैं कि खाना नंबर 8 को कैसे देखा जाता है। खाना नंबर 8 हमारे नुकसान का है, हमारी तकलीफ का है, और जो बड़ी से बड़ी बीमारी, लाइलाज बीमारी, जिंदगी भर चलने वाली बीमारी, क्रॉनिक डिजीज, ये सब खाना नंबर 8 से देखा जाता है। खाना नंबर 8 जो है गुप्त चीजों का है, गुप्त ज्ञान का है, जो ज्योतिष है उसका है, तंत्र का है, मंत्र का है, छुपी हुई चीजें। तो खाना नंबर 8 आपको छुपी हुई चीजें भी दे देगा, गुप्त ज्ञान भी दे सकता है, और नुकसान दे सकता है, तकलीफ दे सकता है, लाइलाज बीमारी पैदा कर सकता है। और खाना नंबर 8 जो है कि जब भी देखिए बुरा फल देना प्रारंभ करता है तो 6 और 8, 6 और 2 भी उससे मिल जाते हैं। जैसे आपको मालूम होगा कि खाना नंबर 2 से दृष्टि आती है खाना नंबर 6 पे। ये 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। मैं अंक इसलिए नहीं लिखता कि अब तक तो आप लोग सब इतना तो जान ही गए होंगे। तो दृष्टि आती है खाना नंबर 2 से खाना नंबर 6 पे, और एक दृष्टि जाती है खाना नंबर 8 से खाना नंबर 2 पे। तो 8 में जब फल मिलने लगेगा तो 6 और 2 भी मिल जाया करते हैं। कब? जब 8 बुरा प्रभाव देना चालू करता है। 8 जो है जब बुरा प्रभाव देगा तो 8 के साथ खाना नंबर 6 भी जुड़ जाएगा, खाना नंबर 2 भी जुड़ जाएगा। 2 और 6 इसकी मदद करने लगेंगे किसमें? इस बुरा प्रभाव देने में, कि बीमारी दिए जा रहा तो लो खाना नंबर 6 संघर्ष करा देगा, मिल जाएगा, और बुरा असर देने में खाना नंबर 8 की मदद करेगा। अब खाना नंबर 8 में यहां पे देखिए मंगल आता है तो मंगल बद्ध हो जाता है। मंगल आएगा, मंगल बद्ध हो जाएगा। या यहां पर राहु बैठे तो राहु मंदा फल देने वाला होता है। यहां पर शनि बैठ जाए तो यहां का शनि भी मंदा फल देने वाला होता है। यहां पर बुध बैठ जाए तो बुध भी मंदा होता है, 3 में 8 में बहुत मंदा होता है। यह बुध की जगह ये केतु ही क्यों ना बैठ जाए तो केतु भी खाना नंबर 8 में यहां बैठ जाएगा तो मंदा फल देगा। ये सब मंदा फल देते हैं। बुरा प्रभाव देते हैं, खराब फल देते हैं। लेकिन खाना नंबर 8 में अगर शनि, चंद्रमा, मंगल अकेले बैठे हों तो अच्छा है, मगर शर्त क्या है कि कोई 2 में बैठे हो तो बड़ी बीमारी और परिवार को मृत्यु तुल्य कष्ट मिलेगा। जैसे क्या कह रहे कि भाई यहां पर शनि ले लीजिए, मंगल ले लीजिए, जहां पर खाना नंबर 8 के लिए बात हो रही।
या चंद्रमा ले लीजिए, अगर ये अकेले बैठे हों, अकेले बैठते हैं तो अच्छा है, इनके साथ में कोई ना बैठे, या अगर इसी समय खाना नंबर 2 में कोई ग्रह बैठा होगा, यहां पर शनि बैठ गया या मंगल बैठ गया या चंद्रमा बैठ गया या इनमें से कोई भी बैठ जाए, और यहां पर उस समय पर ग्रह है, तो आपको बताया कि ये दृष्टि जाती है, यहां पे 100% दृष्टि जाती है लाल किताब के हिसाब से। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को बड़ी बीमारी लगेगी और उसके परिवार पर मृत्यु तुल्य कष्ट आएगा। अब यहां पर शनि के लिए कंडीशन कही गई है स्पेशल कि यहां पर मान लिया शनि बैठ गया, शनि जो है खाना नंबर 8 में जब भी बैठा हो, अकेले बैठे, साथ में बैठे, कैसे भी बैठे किसी के, लेकिन 8 में जब भी बैठता है तो इसका असर उस घर में भी जाता है जहां पर मंगल बैठा है। जहां मंगल बैठे, असर मंगल के ऊपर नहीं चला जाएगा, उस घर में जाएगा जहां पर मंगल बैठा हो। जैसे मान लीजिए शनि यहां बैठा है, मंगल 4 में बैठा है, तो शनि का जो असर है, यहां शनि का खराब है, तो शनि का असर इस घर में, ये जो खाना नंबर 4 है, ये पूरा इस घर में चला जाएगा। यानी कि हमारी मन की शांति का घर, हमारी माता का घर, सुख सुविधाओं का घर, हमारी छाती, इन सब पर शनि का 8 का असर पड़ेगा। और एक चीज और है शनि 8 वाले के लिए ही, कि शनि 8 वाले को क्या कहा गया कि भाई मकान ना बनाना, किराए पर रहो। जब जब शनि 8 वाला मकान बनाएगा, जब भी मकान बनाए तकलीफ में आ जाएगा। तो तकलीफ आएगी किसको? शुक्र को, शुक्र पे आ जाएगी तकलीफ। इसके लिए शनि 8 वाले को कहा गया कि भाई किराए पे रह लो, मकान ना बनाना खुद। जब भी मकान बनाने चलेगा या बना देगा, तकलीफ उसकी स्त्री को आ जाएगी। अब जैसा कि मैंने बताया कि शनि यहां पर बैठा हो या चंद्रमा बैठा हो या मंगल बैठा हो, तो भाई 2 में कोई ग्रह होगा तो तकलीफ आएगी, बड़ी बीमारी लगेगी। लेकिन शनि 8 के साथ एक कंडीशन और बताई पंडित जी ने कि अगर यहां पर शनि के साथ मंदे ग्रह बैठ जाए, तो खाना नंबर 8 में जो है मंदे ग्रह कौन होते हैं कि चंद्रमा है मंदा, बुध है, मंगल है, केतु है, राहु है, ये सब मंदे होते हैं। चंद्रमा, बुध, राहु, मंगल, केतु, ये मंदे, यहां पर खाना नंबर 8 में ये ग्रह आकर मंदा प्रभाव देने लगते हैं। अगर ये शनि के साथ बैठ जाए, कि शनि चंद्रमा हो जाए या शनि बुध हो जाए, शनि राहु हो जाए, शनि मंगल हो जाए, शनि केतु हो जाए, कोई भी इनके साथ बैठ जाए, यानी कि शनि 8 में हो और मंदे ग्रह भी यहां बैठे हो, तो उस समय दूसरा घर जो है खाली होना चाहिए, यह अनिवार्य है। अगर ये खाली नहीं हुआ तो उस व्यक्ति को
जिंदगी भर मुसीबत पे मुसीबत आएगी। मुसीबतें बहुत आएंगी पूरे जीवन। एक मुसीबत खत्म होगी, दूसरी खत्म होने से पहले ही चालू हो जाएगी। फिर और हम कैसे देखते हैं खाना नंबर 8 को, कि खाना नंबर 8 में कोई भी ग्रह हो और उसी समय खाना नंबर जो 12 है ये खाली हो, यहां कोई ना बैठे। तो आप लोग जानते होंगे कि लाल किताब के हिसाब से खाना नंबर 8 से एक दृष्टि जाती है खाना नंबर 12 पे 25%। तो यदि किसी की भी जन्म कुंडली में खाना नंबर 8 में कोई भी ग्रह बैठा, कोई भी बैठे, और ठीक उसी समय खाना नंबर 12 खाली हो, कि खाना नंबर 12 क्या हो, खाली, और कोई भी ग्रह खाना नंबर 8 में बैठा हो, तो कुंडली वाले को बड़ी बीमारी लगेगी। यह निश्चित है। इससे तब तक बचाव नहीं होगा जब तक कि खाना नंबर 8 के ग्रह का उपाय ना हो जाए, या कुंडली अनुसार अगर खाना नंबर 12 को खाली ना छोड़ा जाए। तो वो तो पूरी जन्म कुंडली ही बताएगी कि उपाय क्या करना है। अब मान लीजिए कि इसी का उल्टा हो जाए, कि खाना नंबर 12 में ग्रह हो और खाना नंबर 8 खाली। यहां पर इसको बदल लीजिए कि जो खाली है वो 8 हो गया और ग्रह हो गया 12 में। तो व्यक्ति का जो खर्चा है, रुपया पैसा, वो बर्बाद होगा कहां, दवाई पर। खर्चा दवा पर होगा। जरूरी नहीं कि खुद पे हो सकता है कि परिवार में कोई बीमार रहता हो, खर्चा दवाई पर जरूर होगा। एक चीज और पंडित जी बताते हैं कि अगर खाना नंबर 11 में कोई भी ग्रह बैठा हो और उस ग्रह की वस्तु खाना नंबर 8 में लाने से राहु का बुरा असर होता है। कि खाना नंबर 8 में 11 में जो भी ग्रह बैठा हो उसकी वस्तु खाना नंबर 8 में नहीं लानी। इसका अर्थ क्या है, दिशाओं के हिसाब से खाना नंबर 8 जो है क्या है, दक्षिण की दीवार। अब मान लीजिए कि यहां पर शनि बैठा है। शनि क्या है, लोहा लंगड़ है, तेल है, और आपकी काली उड़द है, जितने भी प्रकार का तेल है, खासकर सरसों का तेल। शनि चाचा है, शनि भैंस है। अब कुंडली में आपका शनि यहां पे बैठा है, आपने भैंस पाली, भैंस जो है आपने ले आया साउथ, ये क्या है, दक्षिण की दीवार है। दक्षिण की दीवार में आपने भैंस बांध दिया और उसकी लालना पालना कर रहे, तो राहु बिगड़ जाएगा, राहु पे बुरा असर आएगा। या मानिए कि यहां पर जो है चंद्रमा बैठा है
और आपने चांदी लाया, चावल लाया, दक्षिण के स्थान पर रख दिया। यह चंद्रमा हमारी माता दादी हैं, दक्षिण की दीवार के पास उनकी चारपाई लगा दी, राहु बिगड़ जाएगा। और राहु बिगड़ जाएगा तो निशानी कहां मिलेगी? निशानी मिलेगी छत पर। निशानी छत पर मिलेगी। जो हमारी छत है यानी कि सीलिंग, वो है राहु की। छत का जो ऊपरी हिस्सा जिसमें सीढ़ी पे चढ़ने के बाद हम छत पे खड़े हो जाते हैं आकाश की ओर, वो है बृहस्पति का। तो खाना नंबर 11 में जो भी ग्रह बैठा होगा उसकी वस्तु खाना नंबर 8 में लाते ही राहु बिगड़ जाएगा और निशानी छत पर आएगी। यहां पे क्या है देखिए कि खाना नंबर 8 में जो भी ग्रह बैठ जाते हैं तो वो बुरे स्वभाव के हो जाते हैं। पंडित जी कहते हैं अदले का बदला। जहां पर कि दया की, अक्ल की कोई दखल नहीं है। पंडित जी एक कहानी भी लिखते हैं कि जैसे किसी की लड़ाई हो गई, किसी ने जो है, एक व्यक्ति था उसके 7 बच्चे थे, 7 लड़के थे। एक व्यक्ति था उसके एक ही लड़का था। तो जिसके एक लड़का था उस व्यक्ति ने उन 7 लड़कों में से एक को मार डाला। तो जो 7 लड़कों का बाप था उसने भी जो एक लौता लड़का था उसको भी ना छोड़ा। ये ना सोचा कि इसके और लड़के नहीं हैं। तो यह है अदले का बदला, कोई रहम नहीं। और एक चीज है कि जैसे खाना नंबर 11 में 8 के शत्रु हों तो 8 का असर जो है वहां कैद हो जाता है। जैसे यहां पर मान लिया चंद्रमा है। चंद्रमा का शत्रु कौन? चंद्रमा शनि की शत्रुता है। मान लिया यहां पर शनि है तो अब यहीं पर चंद्रमा का असर कैद हो जाएगा। क्या? मान लीजिए कि यहां पर केतु बैठ गया, केतु का शत्रु मंगल यहां पे बैठ गया। तो 8 का जो ग्रह है, तो 11 में 8 के अगर शत्रु बैठ जाए तो 8 का असर यहीं कैद हो जाता है, बाहर नहीं जाता है यहां से। एक इसी बात पे 3 ग्रहों को लेकर भी पंडित जी ने बताया है कि अगर यहां पर सूर्य बैठ जाए, सूर्य बैठ जाए या चंद्रमा बैठ जाए, ऑब्लिक लिखे नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। सूर्य बैठ जाए या चंद्रमा बैठ जाए या गुरु बैठ जाए, इनके लिए खास हिदायत दी है कि ये 3 में से कोई भी यहां पे बैठ जाए तो खाना नंबर 8 का असर यहीं पे कैद हो जाता है, अब कहीं नहीं जाता। तो ये थी खाना नंबर 8 की जानकारी कि खाना नंबर 8 को कैसे देखना है। और अगर देखिए खाना नंबर 8 खराब हो रहा होता है उस समय अगर खाना नंबर 3 में यहां पर कोई ग्रह बैठ जाता है, यहां से क्या है मृत्यु देखते, मृत्यु तो यहां से देखते और यहां से भी। यहां क्या है कि आयु है, आयु खत्म होगी मृत्यु हो जाएगी। यहां पे जो ग्रह बैठे होंगे उनसे संबंधित बीमारी मृत्यु के समय लगेगी। तो मृत्यु के लिए हम चंद्रमा, शनि, शनि का क्या है हेडक्वार्टर है, मंगल, मंगल बुध, ये सब मिलकर मृत्यु देते हैं। मृत्यु देखने के लिए हम चंद्रमा को पकड़ते हैं, लेकिन चंद्रमा मृत्यु देता नहीं है। हाँ, चंद्रमा जो आपका जीवन है जो चल रहा है वो बताता है। तो इसके लिए चंद्रमा का इस्तेमाल किया जाता है डेथ में, कि यहाँ जहाँ पे जीवन की चीज खत्म हो रही है उसके बाद ही मृत्यु होगी, इसलिए चंद्रमा को देखते हैं। चंद्रमा जीवन देता है।
और शनि मंगल बुध ये सब मृत्यु देते। खाना नंबर 3 में जो भी ग्रह बैठे होंगे मृत्यु के समय उनसे संबंधित रोग और बीमारी लगेगी। तो खाना नंबर 8 अगर बिगड़ रहा है और उस समय अगर खाना नंबर 3 में कोई भी ग्रह बैठा होगा वर्षण में मृत्यु टल जाएगी। इसके लिए लोग हाथ में कड़ा, धागा, कलावा कुछ ना कुछ पहने रहते हैं कि शायद कुछ बचत हो जाए। लेकिन पंडित जी ने कहा है हर चीज का इलाज है, लेकिन मौत का कोई इलाज नहीं। तो फिर आगे का जो खाने बचे हैं उनको देखते हैं हम अगले क्लास में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।